अब ये अगली एक्सरसाइज काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो भैया आप ये बताइए, अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से मैंने लाइन खींची है, एक ये मैंने वर्टिकल लाइन खींची है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। हिंदी में बताता हूँ, ये जो है मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है और ये एक क्षैतिज रेखा खींची है। तो इन दोनों का नाम क्या है? इसे हम x कहते हैं, इसे हम y कहते हैं। तो बेटा अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो नाम मैंने बताया हुआ है कि x अक्ष जो होता है उसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और यहाँ y जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। बस इतना सा है इसमें कि आपको यहाँ पर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज, क्या? क्षैतिज, इसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास आता है कि इन दो रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तलों का प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो अब यहाँ पर हम इसमें जानते हैं कि यहाँ पर पहला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। बच्चा लोग आप लोग ये बात जानते हो, ये सारी बातें जो है ये बातें आप जानते हो, ठीक है। और इसे कहते हैं यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये सारे जो यहाँ चतुर्थांशों में बटा हुआ है, तो इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? चतुर्थांश के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से? चतुर्थांश के नाम वाले। पहले वाले को यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और फिर तृतीय, यहाँ पर चतुर्थ, यहाँ हम इन नामों से जानते हैं। तो इनका जो नाम है ये चतुर्थांश है। तो इसका जो है इसके सभी तलों को हम किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये हमारे पास यहाँ पे, इसे आपको लिख देना है चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमारे पास ये एक रेखा है वर्टिकल यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर, और एक ये क्षैतिज। अब इसका जो ये जिस पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है, जिस बिंदु पर, इस बिंदु को क्या कहते हैं आपको यही बताना है। तो इसे क्या कहते हैं ये बच्चा लोग आप ढूंढ करके बताओगे, या आप कहीं से, आप किताब से या कहीं से भी ढूंढ करके बताओगे, ये आपका होमवर्क है। ये कमेंट में आप बताओगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है बच्चा लोग। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पर एक ये फिगर हमारे पास बना हुआ है। अब इस फिगर को देख करके हमें इन सवालों के जवाब देने हैं बच्चा लोग। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि बी के निर्देशांक, बिंदु बी जो है उस बिंदु बी के निर्देशांक क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो बी है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं, उस फिगर को बनाने के बाद हम उसमें इसके आंसर लिखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ग्राफ पर बना लिया है। ग्राफ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आप लोगों को ग्राफ में इसको नहीं बनाना है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा हो, अगर इच्छा हो तो आप इसको बना करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या करना है कि बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर हमको दिखाने हैं। तो बिंदु बी यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास बिंदु बी। अब इसमें 2 यहाँ पर हमको वाई अक्ष पर 2 कदम चलना है, ये 1 और 2, और इधर, और एक्स अक्ष पर हमें यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। तो इतना हमको यहाँ पर चलना है। तो ये जो बिंदु होगा इसमें पहले हमें एक्स अक्ष लिखना है। तो एक्स अक्ष यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पर -5, और वाई हमारे पास इधर 2 प्लस में है, तो इसे हमने -5,2 यहाँ पर लिख दिया है। अगला हमसे कहता है यहाँ पर कि सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी हमारे पास यहाँ पर है। इसमें यहाँ पर हमारे पास बिंदु सी। अब बिंदु सी के लिए हमें इधर वाई पर नीचे 5 कदम चलना है और x पर आगे 5 कदम चलना है। तो x हमारा यहाँ पर धनात्मक है और y क्योंकि नीचे की तरफ है तो यहाँ पर y ऋणात्मक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, -5। ये बिंदु C के निर्देशांक होंगे। इसके बाद हमसे कहता है कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो -3 हमारा -3 यानी कि x अक्ष पर -3। तो x अक्ष पर -3 यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारे पास x अक्ष पर -3, और -5 यानी कि नीचे की तरफ -5। तो 1, 2, 3, 4, 5। ये जो बिंदु E है, बिंदु E हमारा यहाँ पर -3, -5 से हमको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो -3, -5 यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 -4 यहाँ पर कौन सा होगा? 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक्स अक्ष जो है वो 2 पर है, तो एक्स अक्ष यहाँ पर 1 2 प्लस का 2 यहाँ पर, और उसके बाद -5 यानी नीचे की तरफ माइनस। आपको इधर 1 2 3 4 सॉरी 2 -4 है, तो यहाँ 1 2 3 4 ये जो बिंदु जी है, ये बिंदु जी हमारे पास यहाँ 2 -4 को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद आता है डी का भुज। अब डी का भुज पूछ रहा है, भुज यानी कि एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू यहाँ पर डी बिंदु पर हमारे पास क्या है? तो एक्स की वैल्यू डी बिंदु पर है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको हम प्रदर्शित करेंगे 6,2 से। तो यहाँ पर इसका जो भुज है वो हमारे पास यहाँ पर 6 है। ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद आता है बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच जो होगा, एच हमारे पास यहाँ पर है -3, -5। तो एच का जो भुज होगा, सॉरी कोटि होगा, वो हमारे पास यहाँ पर होगा -5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, -5, और इसमें जो -5 है वो हमारी कोटि है। ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद आता है बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल कहाँ पर है? यहाँ आप लोग अगर देख पाओ तो यहाँ पर बिंदु एल हमें दिख रहा है इस जगह पर। ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बिंदु एल, और बिंदु एल जो है वो यहाँ वाई अक्ष पर तो हमें इस बिंदु पर दिख रहा है, लेकिन एक्स का इसका कोई यहाँ पे जो है नाम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स का इसको कोई नाम नहीं है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये है यहाँ पर इस पॉइंट पर। मैंने आप लोगों को नोट में एक बात लिखाई थी कि जब कभी भी जब कोई बिंदु किसी एक तल पर होता है तो दूसरे तल का निर्देशांक 0 होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब x तल की बात होगी तो y 0 होगा, और जब y तल की बात होगी तो x 0 होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये y तल पर यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसमें x को 0 रखेंगे और y यहाँ पर 5 रखेंगे। तो इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है बिंदु m के निर्देशांक। तो बिंदु m यहाँ पर हमारे पास क्या है? तो बिंदु m हमारे पास यहाँ पर है। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर बिंदु m यहाँ पर है। तो इस बिंदु को जब हम दिखाना चाहेंगे, तो क्योंकि ये भी एक यहाँ पर तल पर रखा गया है, और किस तल पर रखा गया है? एक्स तल पर रखा गया है। तो एक्स तल पर रखे जाने की वजह से यहाँ वाई तल जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो इसको हम दिखाएंगे -3,0 से। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर।